स्क्रीन पर जिस औरत को आप देख रहे हैं उसका नाम है अंजलि यादव। उम्र 35 साल। बाहर से देखे तो वह एक साधारण शादीशुदा औरत थी, मगर उसके दिल के कोने में एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। अंजलि का रिश्ता था बीजेपी के ताकतवर नेता रणधीर यादव के साथ। सोचिए, जब किसी आम आदमी को यह बात पता चले कि उसकी पत्नी का रिश्ता किसी ऐसे शख्स से है जो पैसे वाला और ताकतवर है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। अक्सर लोग हार मान जाते हैं, लेकिन उदय नाम का एक सीधा साधा इंसान अपनी दुनिया तबाह होते हुए भी चुप नहीं रहा। उदय रणधीर का कामकाज देखता था, उसके सोशल मीडिया का अकाउंट तक संभालता था। एक रोज रणधीर उसके घर आया चाय पीने के लिए, मगर उसकी नजर अंजलि पर ठहर गई। उसी पल सब कुछ बदल गया। रणधीर ने उदय की सैलरी बढ़ा दी। उदय समझा कि नेता उसकी मेहनत की कद्र कर रहा है, लेकिन असली वजह अंजलि थी। रणधीर अब अक्सर उदय को काम से बाहर भेज देता और पीछे से उसकी पत्नी के पास पहुंच जाता। धीरे धीरे यह रिश्ता इतना गहरा हुआ कि रणधीर घर का सदस्य बन बैठा और उदय अपनी ही जिंदगी में अंधा बनकर सब पर भरोसा करता रहा। जून 2025 को उदय ने सोचा कि वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ नैनीताल घूमने जाएगा। अंजलि जब यह बात जानी तो रात में ही रणधीर को फोन कर दी और फिर उसने पति से कहा, रणधीर जो भी है वो भी हमारे परिवार का ही सदस्य है, उन्हें भी साथ ले चलते हैं। भोला उदय मान गया और नैनीताल पहुंचे तो होटल में सिर्फ एक ही कमरा बुक किया गया। यह गरीबी नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। रात को पार्टी के बहाने अंजलि ने उदय को बाहर भेज दिया और बच्चों को नीचे खेलने के लिए। कमरे में रणधीर और अंजलि अकेले रह गए, लेकिन तभी अचानक उदय लौट आया। जो उसने देखा उसकी दुनिया उजड़ गई। पत्नी किसी और की बाहों में लिपटी थी। उसने उस पल कुछ नहीं कहा, बस सामान उठाया और वापस प्रयागराज लौट आया। मगर उसके दिल का जो भरोसा है वह चकनाचूर हो गया था। घर लौटकर झगड़े शुरू हो गए। उदय बार बार सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन अंजलि ने सब कुछ ठुकरा दिया। जब हालात बिगड़े तो उदय ने अंजलि के मायके वालों को फोन किया और उसे वहां पहुंचा दिया। वे सब लोग पहुंचे उसके घर और अपनी बेटी की अच्छाई गिनाने लगे, लेकिन उदय ने साफ कह दिया, अब यह औरत मेरे साथ नहीं रह सकती। अंजलि बिना किसी शर्म या पछतावे के मायके चली गई और 11 जून 2025 को खबर आई कि अंजलि ने रणधीर के प्यार में जान दे दी। यह खबर भी उदय को 20 दिन बाद मिला था। सोचिए, जिस औरत के लिए उसने सब कुछ किया, सहा, वही औरत किसी और के लिए अपनी जान तक दे बैठी। उदय के लिए यह मौत नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की अंतिम चोट थी। 22 अगस्त की रात उदय ने रणधीर को फोन किया और कहा, आज जरा मेरे साथ बैठकर 2 घूंट मारो, ताकि मेरा दिल बहुत भारी है, हल्का हो जाए। रणधीर हंसा। उसने उदय को हमेशा एक डरपोक कमजोर आदमी समझा था। उसे अंदाजा नहीं था कि इस रात उसकी सांसें आखिरी बार चलेगी। दोनों स्कॉर्पियो में बैठे शराब पी रहे थे। तभी उदय के अपने 3 दोस्त आते हैं उसके पास। रणधीर ने पूछा, यह कौन है? उदय बोला, यह हमारे दोस्त है। थोड़ी देर बाद रणधीर नशे में चूर हो गया। फिर उसे गाड़ी से उतारकर रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया। पहली ट्रेन गुजरी और रणधीर का जिस्म 2-3 टुकड़ों में बट गया, लेकिन उदय को यकीन चाहिए था, सबूत मिट जाए। उसने दोबारा इंतजार किया और दूसरी ट्रेन आई और रणधीर का नामो निशान मिटा दिया। उसके बाद रणधीर की गाड़ी चित्रकूट के जंगल में छोड़ दी गई। 23 अगस्त को रणधीर की पत्नी ने उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई और 24 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर टुकड़े में रणधीर की लाश मिली। चित्रकूट के जंगल में उसकी गाड़ी बरामद हुई। 25 अगस्त को पुलिस ने शक के आधार पर उदय को पकड़ लिया। पूछताछ हुई तो उदय टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल किया। लोगों ने कहा कि योगी की पुलिस नाकाम है,
लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि अवैध रिश्तों ने कितने घर तबाह किए हैं। क्या उदय का कदम सही था या गलत था? क्या प्यार के नाम पर धोखा इतना बड़ा गुनाह नहीं कि एक जिंदगी को नर्क बना दे? यह सिर्फ हत्या की कहानी नहीं, यह उस आदमी की चीख जिसे प्यार, भरोसे और रिश्ते के नाम पर लूटा गया। यह उस औरत की जिद है जिसने अपने परिवार, अपने बच्चे और अपने आत्मसम्मान की परवाह तक नहीं की। और उस नेता की दास्तान है जिसकी ताकत ने उसे अंधा कर दिया और आखिरकार वह रेल की पटरियों पर बिखरे टुकड़ों में बदल गया। मेरे दोस्तों, यह सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आता हूं ताकि आप सुन करके जागरूक और सतर्क हो सके, आप अपने परिवार में सुरक्षित रह सके। बाकी आप लोगों की राय क्या है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।